हम बात करते हैं कल के लिए कि 6 मई के लिए हमारा क्या व्यू है। बेसिकली हम अपने चैनल के हिसाब से ही चल रहे हैं। हमने एक चैनल ड्रॉ करके दिया था पहले कि जिसमें ये हमारे रेजिस्टेंस थे, देन ये हमारे फिर सपोर्ट आ गए, उसको ब्रेक किया, उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट आ गया था। और कल मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर लगभग इस सपोर्ट के आसपास मैंने एक बुलिश ट्रेड बनाई थी। अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो आ, इस कैंडल पे मैंने एक बुलिश ट्रेड बनाई थी क्योंकि हमारे चैनल में आया था। लेकिन जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी लास्ट डे की कैंडल के 5 मिनट कैंडल को, मैंने हमेशा बता रखा है कि जो पहली और लास्ट कैंडल होती है पिछले दिन की या पिछले 2-3 दिन की, उसके आसपास मैं देखता हूँ। अगर वो ब्रेक कर दे तो मेरे हिसाब से वो बहुत काम करती है, मतलब तो वो बेरिश हो जाती है। तो उसने जैसे ही ब्रेक किया तो मेरा व्यू था कि यहाँ से आके टेस्ट करेगी, अगर इसे ब्रेक किया तो हम डाउन साइड का ट्रेड देंगे। तो जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही काम किया। और हमारा इसके बाद नीचे लेवल था 22,475। तो ये वाली कैंडल देखोगे, देखते हैं तो ये लगभग 22,456 की है। अगर इसे क्लोजिंग बेस पे देखते हैं, इसी को मैं अगर क्लोजिंग बेस पे जाता हूँ तो 22,475 का जो हमारा लेवल था टारगेट, सबसे पहले उसने वो दिया। देन उसके बाद ब्रेक होने के बाद उसने डाउन साइड का एक और ट्रेंड बनाया। तो हम इसे देखते हैं कहाँ तक नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक पैरेलल चैनल क्रिएट किया। कभी भी अगर ऐसा हो कि हमारे चैनल को तोड़ दें, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग एक नया चैनल अपडेट करेंगे। यानी कि अब इसकी मीडियन लाइन से मैं क्या करूँगा, ये लाइन मिलाई, देन इसे करके ये एक्सटेंड कर दिया। तो अब क्या करेंगे मेरे हिसाब से, अब इसका व्यू, मेरा व्यू है कि जब तक ये इसके बॉटम तक मैच टच नहीं करता, हो सकता है इसका बॉटम 300 से थोड़ा सा नीचे हो, यानी कि जो 22,300 का मैंने पहले से लेवल दे रखा वो वहाँ तक लास्ट टच करेगा। एक काम करते हैं, इसके अंदर ही हम एक और चैनल क्रिएट करते हैं। हाँ, तो इसने क्या किया है, मेरा जो कल व्यू है अब थोड़ा क्लियर हो गया। एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा, मैंने इसे बड़ा भी कर दिया है, और एक हम ऊपर भी ड्रॉ करेंगे इसका चैनल, तो शायद क्लियर होगा कि इसने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया। ओके, दैट्स फाइन। हाँ, तो इसने एग्जैक्ट क्या किया है, हो सकता है थोड़ा बहुत चैनल मेरे ड्रॉ करने में और आपके ड्रॉ करने में थोड़ा फ़र्क आए। मेरा क्योंकि कल तक ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, अभी एग्जैक्ट मेरे इस लेवल पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने शायद यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। अभी मेरे लेवल के थोड़ा आसपास ही आ रहा है, तो हो सकता है चैनल ऊपर नीचे हुआ हो। तो मेरा ये लेवल कल, ये ट्रेंड लाइन यहाँ आ रही थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की थी। अदरवाइज़ मैं यहाँ एक सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करता और शायद मैं पूरा ट्रेंड कैप्चर भी कर सकता था। अभी क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, इसे एक्सटेंड करते हैं जब तक ये लेवल, एक काम करते हैं, इसमें एक वर्टिकल लाइन डालते हैं। कल को सपोज़ करो गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो मेरा लेवल है ये, जब तक 22,300 को ये होल्ड कर रहा है मैं इसमें बुलिश रहूँगा। ठीक है, और जितना मुझे 22,500, यानी जितना अब मुझे इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा, मैं एक बुलिश की ट्रेड देखूँगा। जितना मुझे इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा कल, मैं एक बुलिश की ट्रेड देखूँगा। लेकिन अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर गया, यानी गैप अप खोल गया, तो हो सकता है ये ऐसे करके ऊपर का लेवल चला जाए। तो जब तक ये 22,300 के आसपास, यानी 300 का लेवल है मेरे पास, तो मैं इसे क्या करूँगा, एक बुलिश ट्रेड का वेट करूँगा। और बेरिश कब होगा, तो 3 कंडीशन देख लेते हैं हम। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन है मेरी कि सपोज़ करो साइडवेज हो गया मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में हम क्या करेंगे, अब मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ सबसे पहले ना, ये वर्टिकल लाइन को, हमारे लेवल्स आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि अगर सेंटर पे, मतलब जहाँ पे कल बंद हुआ था वहीं पे खुल गया तो क्या होगा। तो हम वेट करेंगे एक अप साइड की, और अगर यहाँ पर कहीं भी हमें मिलता है तो हम एक छोटा सा सेल लेके, यानी कि एसएल हम इसके ऊपर का रखेंगे। ये कैंडल है, देख लेते हैं ये कैंडल कौन सी है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस होगा 22,547 के आसपास का हम एसएल रख के यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इसके आसपास, यानी कि ये होगा लगभग 22,500 अप्रॉक्सीमेट 20 या 30 के आसपास हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। एसएल होगा हमारा 22,550 का, और एक शॉर्ट ट्रेड बनाएगा, और हमारा लेवल होगा इसकी डाउन साइड का। ठीक है, पहला व्यू ये होगा।
इन केस अगर गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे, हमारे जब तक ये सपोर्ट के आसपास नहीं आता हम कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ आया तो हम एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मुझे पोजिशनल व्यू में बताऊँ तो जो 22,300 से नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से रिवर्सल करेगा। और पोजिशनल ट्रेड पे मैं बता रहा हूँ कि 6 जून के आसपास ये लेवल हमें 6 जून से पहले पहले या 6 जून तक ये हमें 23,400 तक वो टच कर सकता है मार्केट। अब मेरा जो पहले 22,933 था वो लेवल खुल के 23,400 से लेके 500 के बीच में हो गया है। ठीक है, चलिए तो फ्यूचर की बात है, मैं जस्ट इंट्राडे की बात करता कि हम क्या करेंगे जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं आता, यानी कि जब तक 522 के आसपास, ये 25 के आसपास में लेगा, हम ये लेंगे 22,550 का, या हाँ 50 के आसपास कैसा लगाएंगे। 5 मिनट की क्लोजिंग होना कैंडल की ज़रूरी है उसके ऊपर, और हम एक बेरिश ट्रेड रखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा लगभग 22,300 का होगा पहले ये, और 300 के आसपास कहीं भी मिलता है इस ट्रेंड लाइन में तो हम 300 का एसएल रख के उसमें क्या करेंगे, अप साइड की ट्रेड सोचेंगे। यानी कि अगर मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं ब्लू लाइन लेता हूँ, सबको हटाता हूँ। हाँ, पहला है मेरा अप साइड जाएगा, ये टच, इसका लेवल है लगभग 22,530 हो सकता है एंट्री हो, और 22,550 हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस लेवल यानी एसएल हो, लेवल हो। ठीक है, सेकंड ट्रेड हम एग्जीक्यूट देखते हैं क्या करेंगे। गैप डाउन ये है एट द मनी, यानी आसपास खुल जाए मार्केट, एट द मनी कह रहा हूँ सॉरी, ये है गैप डाउन। सेकंड केस है गैप डाउन। गैप डाउन में मैं क्या करूँगा, बुलिश की एक ट्रेड देखूंगा और मेरा लेवल क्या होगा, जितना भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और एसएल होगा मेरा 22,300 का। उसके नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गई, मैं अपनी इस ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाऊँगा और बेरिश और ज़्यादा हो जाऊँगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पैरेलल चैनल को और एक्सटेंड करेंगे। थर्ड है, अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर ही गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो मैं क्या करूँगा, लगभग इसके आसपास का, यानी कि एग्जैक्ट अगर मेरे हिसाब से आएगा ये 22,000, ये लेवल आएगा 22,520 के आसपास। अगर गैप अप ओपन होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ, वो मैंने दोनों लेवल बता दिए, तीसरा लेवल मैं बता रहा हूँ कि गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो कैंडल है इसके नीचे का हम एसएल रख के, यानी कि ये लेवल है 22,456 के नीचे का एसएल रख के हम इस थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा, और इसके ऊपर कहीं भी अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, एक अप साइड की व्यू बनाएंगे और हमारा जो लेवल होगा अप्रॉक्सीमेट कल की जो क्लोजिंग थी, यानी कि 22,648 हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर भी अगर जाता है तो ये लगभग 22,700 के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो, तो इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।